बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय माना जाता था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए, लेकिन राजमहल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक अजनबी साधु, तांत्रिक जैसा दिखने वाला, दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक कठिन निर्णय लेना होगा। राजा ने तुरंत पूछा, क्या करना होगा? साधु बोला, अगर आप अपने राज्य से किसी एक छोटे बच्चे को त्याग देंगे, तो 1 वर्ष के भीतर आपको पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा चुप हो गया। उसका मन अंदर से कांप उठा, लेकिन संतान की चाह ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई, जो भी परिवार अपने बच्चे को राज्य को सौंपेगा, उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। यह सुनकर पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। कई लोग इस निर्णय से दुखी थे, लेकिन कोई राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। गांव के एक बेहद गरीब परिवार ने यह घोषणा सुनी। उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। मजबूरी में उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को भेजने का फैसला कर लिया। माँ रो रही थी, लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। छोटा सा बच्चा मासूम था। उसे समझ नहीं था कि क्या होने वाला है। जब वह बच्चा राजमहल पहुंचा, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने बच्चे को देखा। उसकी मासूम आंखें, उसका शांत चेहरा। राजा का दिल हल्का सा कांप गया। राजा ने पूछा, बेटा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। बच्चे को मिट्टी दी गई। उसने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे हाथों से 4 छोटे घर, मकान बनाए। पूरा दरबार उसे देख रहा था। फिर उसने एक एक करके 3 घरों को गिरा दिया और चौथा घर बचाकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चे ने शांत आवाज में जवाब दिया, महाराज, ये 3 घर मैंने इसलिए गिराए क्योंकि ये इंसानों के हैं। जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी की खुशी छीन सकता है, तो उसके बनाए घर भी कभी स्थिर नहीं रहते। राजा चुप हो गया। बच्चा आगे बोला, और ये चौथा घर, ये भगवान का है। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े हैं, क्योंकि वही सच्चा रक्षक है। बच्चे ने राजा की आंखों में देखकर कहा, महाराज, आपका काम तो रक्षा करना है, लेकिन आप भी अपने स्वार्थ में आकर गलत रास्ते पर चल पड़े। अगर मेरी खुशी छीनकर आपको बेटा मिल भी जाए, तो क्या वो सच में खुशी देगा? यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं अपनी खुशी के लिए एक मासूम की जिंदगी क्यों छीन रहा हूं? राजा तुरंत सिंहासन से उठ गया। वह बच्चे के पास गया, उसे गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, आज से तुम ही मेरे बेटे हो। राजा ने अपनी घोषणा वापस ले ली। उसने पूरे राज्य से माफी मांगी। अब वह पहले से भी ज्यादा न्यायप्रिय और दयालु बन गया। राजमहल में उस बच्चे की हंसी गूंजने लगी।